नीमच जिले में रेगट समाज की महिला लक्ष्मी के कथित रूप से जहर खाने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। आज इसी सिलसिले में रेगट समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक किलेश्वर महादेव मंदिर पर रखी गई, जिसमें प्रवीण रेगट द्वारा रेगट समाज पंचायत पर लगाए गए आरोपों पर विचार विमर्श किया गया है। समाज के पंचों का कहना है कि प्रवीण रेगट द्वारा पंचायत पर जो आरोप लगे हैं वह पूरी तरह झूठे और निराधार है। पंचायत ने न तो महिला का सामाजिक बहिष्कार किया है और न ही 9 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। पंचों ने बताया कि करीब 700-800 लोगों की मौजूदगी में प्रवीण रेगट से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि लक्ष्मी की पूर्व में कमलेश पिता मांगीलाल निवासी रामपुर से शादी हुई थी, जिनके 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसके बाद बिना तलाक लिए लक्ष्मी ने प्रवीण के साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया। बच्चे कमलेश के पास छोड़कर लक्ष्मी चली गई। इन दोनों बच्चों के लालन पालन को लेकर रेगट समाज पंचायत भादवा माता की बैठक में चर्चा हो रही थी। इसी दौरान प्रवीण रेगट बीच बैठक में उठकर चला गया। अब वह झूठे आरोप लगाकर पंचायत को बदनाम कर रहा है, जिससे समाज आहत है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। चाहते हैं आप इस हम इस विषय में यही कहना चाहते हैं कि समाज के तौर पर जब वो समाज के पास आया था भादवा माता समिति के अंदर, तो वहाँ कम से कम 700-800 लोग थे। और उन 700-800 लोगों के बीच में जब उनका आवेदन पढ़ के बताया गया, दोनों के आवेदनों पर समाज ने विचार विमर्श किया। उसके बाद ऐसे बातचीत चल रही थी कि भाई 2 बच्चे जो है छोड़ कर गई है वो औरत, और तू लेके गया है, जिसका नाम प्रवीण है, वो लेके गया है, तो भाई इन बच्चों के बारे में क्या मतलब कुछ ना कुछ तो इनको भरण पोषण होना चाहिए। उनसे शादी भी नहीं की क्या? शादी वो शायद वो लिखा पढ़ी करी है कोर्ट के अंदर। भाई कोई शादी वादी नहीं हुई। इनकी तलाक नहीं की? इनकी तलाक नहीं हुआ। इनका तलाक नहीं होने के कारण भाई वो दोषी है, और दोषी व्यक्ति को मतलब सजा होना चाहिए। और समाज ने इसी बात को लेकर के ये विचार विमर्श किया है, भाई इसका भरण पोषण के लिए क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा भविष्य में। मान लो कि आज तो ये माँ है, दादी है जो संभाल रही है, और ये आदमी काम पे जाएगा तो कौन घर पे इनको संभालेगा। तो ऐसी स्थिति में जब समाज विचार कर रही थी और उसको बैठक में उसको बुलाया गया था, तो बैठक को वापिस वो पूरी ना होते हुए बैठक के बीच में से वो चला गया। तो ये 9.5 लाख रुपए? हाँ, तो वो उसकी मनगढ़ंत कहानी है, वो उसमें मतलब सच्चाई नहीं है। और कोई भी उसके बाद लिखित रिकॉर्ड नहीं है, या किसी के भी पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि समाज ने उसको बहिष्कृत किया है या 9 लाख रुपए उसको ऊपर दंडित किया है। ऐसा कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। समाज के खिलाफ कार्रवाई, ये सामाजिक खिलाफ के कार्रवाई की जाएगी, उस बारे में वहाँ बातचीत चली रही थी। बातचीत के दौरान ही वो उठ के चला गया था। है ना, बाबूलाल आर चंगेरीवाल हूँ। 6 दिसंबर को जो प्रकरण हमारे सकल पंचायत में आया, उसके ऊपर समाज के 700-800 आदमी वहाँ इकट्ठे हुए थे। और ये क्या है कि सामाजिक प्रक्रिया कई वर्षों से चली आ रही है। लड़कियाँ, औरतें, नात्रा जाति भी है, नात्रा प्रथा आज भी है, और उसका सलूशन हमारे समाज इकट्ठे होकर निकाल देती है, ताकि किसी गरीब व्यक्ति को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े, व्यर्थ में पैसा खर्च नहीं करना पड़े। वो एक ही बैठक पे हमारा निर्णय हो जाता है, और कई वर्षों से समाज के कई लोग मानते हुए आ रहे हैं। उसी सिलसिले में 6 तारीख को भी यही फैसला हुआ था, और समाज लोग यही कह रहे थे कि भाई ये 2 बच्चे को छोड़ के चली गई है, तो अपने को इन बच्चों का भरण पोषण दिया जाए। तो उस पर केवल चर्चाएँ ही चल रही थी कि भाई क्या किया जाए। अगर उसने समाज पे दोष लगाया है, ये गलत है। और ना ही कोई 9.5 लाख रुपए का उसके ऊपर अर्थदंड किया है, और ना कोई समाज द्वारा बहिष्कृत किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम सूरजमल आर्य जी। बैठक कर चर्चा हो रही, किस विषय में चर्चा हो रही है और क्या मामला है? ये कल जो प्रवीण पिता छगनलाल जी रेगर नई बावल वाले ने जो मतलब उसकी पत्नी के विषय में दवाई वगैरह की रिपोर्ट दर्ज कराई, मीडिया बुलाया,
और झूठी मतलब शिकायत करवाई, उसके विषय में हो रही है। और आज समाज जन इसी वजह से इकट्ठा हुए कि भाई अपने को इन बच्चे को छोड़ करके इसकी माता जो ब्याही हुई है और उसके 2 बच्ची हैं, एक 3 साल की बालिका है और एक 1.5 साल का बालक है, वो मतलब इनको छोड़ करके बिना तलाक के प्रवीण के साथ भाग गई लक्ष्मी। तो इस विषय में ये जो कमलेश जैनवार है रेगर रामपुरा का रहने वाला है, इसने बाधा माता सकल चौकी पंचायत हमारी आमद मालवा मेवाड़ सकल चौकी में आवेदन करा था, जिसके हम छोटे मोटे काम सामाजिक स्तर के होते हैं वो वहाँ पे देखते हैं। तो इसने वो अपना आवेदन लगाया, तो आवेदन में चर्चा के लिए उसको समझाने के लिए बुलाया गया प्रवीण को। तो प्रवीण आया वहाँ पे, प्रवीण आया तो उसको इसके बच्चों के लिए हर जाने के लिए बोला गया कि थोड़ा बहुत हर जाना, बच्चों को छोड़ के तू चली गई और तू लेके गया भैया, तो इनको थोड़ा बहुत हर जाना सामाजिक तौर से जो बनता है वो दे करके इनका भरण पोषण करेगा ये। इस विषय पे उसको समझाया जा रहा था, तो वो किसी की बात को नहीं सुनते हुए वहाँ से चला गया। और जाने के बाद में दूसरे तीसरे दिन 6 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें से वो चला गया। और जाने के बाद में उसने फिर वहाँ से बावल से घर से निकला, करीब कितनी तारीख थी 14 कल की तारीख, कल शनिवार 13 शनिवार को वो घर से निकला। तो वहाँ बावल के पंच खड़े थे, उनको भी गाली गलौज करते हुए निकला कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कुछ कह रहा था। और यहाँ आकर के उसने उसकी पत्नी के विषय में अस्पताल में भर्ती कराया और बोला कि मेरी पत्नी ने सल्फास खा ली, जहर का वीडियो वायरल कर दिया। इससे समाज के लोगों को मतलब हाथ करने के लिए, बदनाम करने के लिए उसने झूठा वीडियो बनाया। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसमें समाज वालों की कोई गलती हो तो उसका जांच की जाए और निष्पक्षता से जांच हो। और उसको लगता है कि ऐसा अगर मेरे साथ समाज ने गलत करा तो समाज के पास वो जाए, समाज से वो बात करे, समाज उसके साथ न्याय नहीं, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना तो उससे 9.5 लाख रुपए की मांग की गई और ना ही उसको 14 साल के लिए बाहर करा गया। ये सिर्फ झूठे बात बोल के मतलब लोगों को भ्रमित कर रहा है। और हमारे ऊपर ये उसकी गलती छुपाने के लिए इन बच्चों को वो छोड़ करके बिना तलाक के गई है, उसकी गलती को छुपाने के लिए ये झूठे मतलब ब्रह्मा का वीडियो बना रहा है। पहले उनकी शादी किससे हुई थी? ये इससे हुई थी। क्या नाम है इनका? इसका नाम है कमलेश पिता मांगीलाल जी रेगर। इनको छोड़ के चली? इनको छोड़ के बिना तलाक के चली गई 2 बच्चों को। इनके साथ चली गई? वो प्रवीण पिता छगनलाल रेगर नई बावल। कल जो वीडियो बना रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारूलाल बकुलिया, अध्यक्ष रेगर समाज सकल चौकी पंचायत बाधा माता। बैठक में 800 लोग। मेरा नाम कमलेश जैनवार हाँ रामपुरा। हाँ। मेरी पत्नी राखी के 2 दिन पहले बच्ची छोड़ के चली गई थी, वहाँ चली गई थी रक्षाबंधन। हाँ। तो रक्षाबंधन पे इनको छोड़ के चली गई थी। हाँ। फिर मैं इनको रख रहा हूँ, हाँ। बच्चों को रख। बच्चे को। पत्नी किसके साथ चली गई थी? बावल वाले हाँ? फलवीन पिता छगनलाल बावल। फिर मैंने समाज पे आवेदन दिया, हाँ। समाज वाले ने निर्णय लिया हाँ। और बातचीत चल रही थी तो वो भाग गया वहाँ से। उसका ये आरोप है कि समाज वालों ने 9.5 लाख रुपए दंड लगाया, 14 साल के लिए बहिष्कार किया, ये सच है क्या? वो सब झूठी बात है। झूठी बात है। तो आप क्या चाहते हैं? हम बच्चों को जो भी हर जाना चाहिए, हर जाना चाहिए। ये बच्चे रात को रोते मम्मी मम्मी करके। अच्छा, मम्मी हाँ, बात दूध पीता बच्चा है। दूध पीता बच्चा। हाँ, क्या नाम है आपका? कमलेश। राती रोवे बच्चा माँ